बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 का मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 11 से जो ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें एक आइडेंटिटी गिवन है, हम इसको प्रूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूव करूंगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है जी, इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेने से पहले मैं क्या करता हूं कि ये जो कोट थीटा है ये टर्म तो वैसे ही रहेगी, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा प्लस, अब जानते हैं आपके जो कोट थीटा है ये इक्वल होता है जी कोस थीटा ओवर साइन थीटा की। ठीक हो गया। अब मैं इनका एलसीएम लेता हूँ। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों ही आ जाएंगे मेरे पास 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक हो गया। अब साइन थीटा सेम है और कोस थीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा जी कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक हो गया। इसी तरह से जो 1 प्लस कोस थीटा है ये 1 प्लस कोस थीटा से सेम है। साइन थीटा जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो बाहर कोस थीटा पड़ा हुआ है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा कोस थीटा, और कोस थीटा को जब कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक हो गया। अब एक आइडेंटिटी आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये दोनों जो हैं ये एक्चुअली किसके इक्वल होंगे, 1 के। तो इन दोनों की जगह पे हम फिर क्या लिखेंगे, 1 प्लस और साथ आपके पास क्या पड़ा हुआ है, कोस थीटा। ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है जी, 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और बाकी मेरे पास फिर क्या बच गया, 1 ओवर साइन थीटा। और आप ये जानते हैं कि जो 1 ओवर साइन थीटा है ये हमारा कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे फिर कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करता हूं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोट थीटा है ये हमारा इक्वल होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा के। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे कोट थीटा की जगह पे वैल्यू जो है वो रिप्लेस करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब हम ऊपर नीचे एलसीएम लेने लगे हैं। ऊपर हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा सेम है और ऊपर वाली जो टर्म है कोस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएगा। और ये जो कि नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में जब कोई भी टर्म ना हो 1 होती है, तो साइन स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी जब साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और साइन स्क्वायर सेम है तो कोस स्क्वायर थीटा वैसे ही नीचे उतार लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ से साइन स्क्वायर से कैंसिल हो गया और न्यूमरेटर में आपके पास क्या बच गया जी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर डिनोमिनेटर में है जी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब आप ये जानते हैं कि ये फिर वही आइडेंटिटी बन गई है जो कि 1 के इक्वल है। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा
ओवर 1। ठीक है जी। अब आप अगर इसके राइट हैंड साइड पे गौर करें तो उसमें हमें कहीं भी साइन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो आप भी फिर इधर क्या करें, इस साइन को रिप्लेस कर दें। अगर आप इस आइडेंटिटी पे गौर करें तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगी 1, ये कोस स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली वैल्यू जो है ये मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ। ये मेरे पास है जी कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और इस साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया जी। अब कोस स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस पड़ा हुआ है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब कोस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और -1 लें जी। ये आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये मैं इसकी राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करूंगा। राइट हैंड साइड पे क्या पड़ा हुआ है जी कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा और होल का स्क्वायर। ठीक है जी। अब स्क्वायर के अंदर जो कोसेकेंट थीटा है ये आप जानते हैं 1/sin थीटा के इक्वल होता है, और जो कोट थीटा है ये इक्वल होता है जी कोस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल। ठीक हो गया। और होल का स्क्वायर वैसे ही। अब हम स्क्वायर के अंदर जो है वो हम एलसीएम लेंगे। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आएगा साइन थीटा, और होल का स्क्वायर वैसे ही है, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स भी जो हैं वो वैसे ही नीचे आ जाएंगी 1 प्लस कोस थीटा। ठीक हो गया। अब ये जो स्क्वायर है होल का इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ये है जी 1 प्लस कोस थीटा, इसका स्क्वायर अलग कर दें, और नीचे क्या है जी मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर है वो मैंने सेपरेट कर दिए। अब हम यहाँ पे फिर अगेन वही काम करेंगे। ये जो मैंने इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर की वैल्यू ड्राइव की थी, अब मैं साइन स्क्वायर की जगह पे ये जो ड्राइव्ड वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो इससे क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो तो वैसे ही रहेगा मेरे पास 1 प्लस कोस थीटा होल का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास एक फार्मूला बन रहा है। अगर मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूँ तो वो 1 ही रहेगा। अब नीचे फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे 1 प्लस कोस थीटा तो एज इट इज ही रहेगा, और ये फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ले जी, ये आपके पास फिर बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, एक पावर जो इसकी है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और फिर ऊपर हमारे पास एक पावर रह जाएगी 1 प्लस कोस थीटा ओवर, और नीचे रह जाएगा जी 1 माइनस कोस थीटा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बन चुकी है। सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूंगा। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है जी सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर स्क्वायर में जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कोस थीटा के, और जो टेंजेंट थीटा है ये आप जानते हैं इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं जी। स्क्वायर के अंदर एलसीएम कोस थीटा ही आएगा, ऊपर वाली टर्म्स भी वैसे ही नीचे आ जाएंगी, स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का जो स्क्वायर है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का ये सेपरेट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। ले जी, अब आप गौर करें
जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 में इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, सेम उसी तरह से अब मैं इस आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी जी 1, ये साइन स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है जी, तो यही कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो मैं अब यहाँ पे यूज़ करूँगा। ऊपर मेरे पास है 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर और नीचे कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 को फिर मैंने उसी तरह से स्क्वायर बना लिया। अब नीचे फिर वही फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर न्यूमिनेटर जो है वो तो वैसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में ये फार्मूला बन गया। क्या बनेगा फार्मूला 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। ये वाला फार्मूला जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक माइनस वाली जो फ्रैक्शन जो हमारे पास टर्म है वो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगी, ऊपर उसकी पावर, ऊपर हमारे पास एक पावर रह जाएगी 1 माइनस साइन थीटा और नीचे रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी राइट हैंड साइड जो है वो बन चुकी है। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूंगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और आप जानते हैं कि जो टेंजेंट थीटा है ये इक्वल होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है जी। इसी तरह से 1 प्लस डिनोमिनेटर में भी जो टेन स्क्वायर पड़ा हुआ है इसको भी हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब जो ऊपर मेरे पास पड़ा हुआ है न्यूमिनेटर में इसको तो अभी वैसे ही रहने दें आप, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले जी। इधर चूंकि नीचे 1 है तो इनका एलसीएम जो है वो कोस स्क्वायर थीटा आएगा। कोस स्क्वायर थीटा 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जी कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा सेम है, ऊपर फिर आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे गौर करें, एक कोस जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह गया 2 साइन थीटा। ठीक है जी। और ये आप जानते हैं ये आइडेंटिटी अगेन किसके इक्वल है 1 के इक्वल है जी। और नीचे जो कि कोस स्क्वायर था एक कोस इससे कैंसिल हो चुका है, नीचे फिर एक कोस रह गया। ठीक है। अब ये जो कोस थीटा नीचे डिवाइड हो रहा है ये ऊपर जाके साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास फिर आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड बन चुकी है। तो यहाँ पे फिर हम ये कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने ये एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है और ये आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूव कर दें चाहे राइट हैंड साइड लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके इसको प्रूव करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है जी 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको रैशनलाइज करता हूँ। ऊपर 1 माइनस साइन थीटा है तो इसका साइन चेंज करके 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और इससे डिवाइड भी करता हूँ। ठीक है जी। अब इससे होगा क्या, ऊपर मेरे पास क्या बन जाएगा जी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है जी कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। लेकिन जी एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फार्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर आप इस पर गौर करें तो ये वो फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इनकी जगह बदल दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए माइनस बी ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। लेकिन जी अब एक आइडेंटिटी से आप वाकिफ़ हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर की वैल्यू ड्राइव करूँ तो वो होगी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर इक्वल के दूसरी तरफ जाके
नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो फिर इधर न्यूमरेटर में मैं इसकी वैल्यू यूज़ करूँगा, ये होगी जी कोस स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में मेरे पास, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। एक कोस थीटा से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया मेरे पास, कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब आप इस पर गौर करें कि ये आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूव करूँगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, वो क्या है जी, टेंजेंट थीटा प्लस कोड थीटा और होल की पावर 2। ठीक है जी। अब स्क्वायर के अंदर जो टेंजेंट थीटा और कोड थीटा पड़ा हुआ है, इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यू जो हम वो रिप्लेस करेंगे। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है जी, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक हो गया। और जो कोड थीटा है ये आप जानते हैं, ये कोस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी। ऊपर मेरे पास आ गया स्क्वायर होल का। अब स्क्वायर के अंदर हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मेरे पास आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, और होल का स्क्वायर वैसे ही कोस थीटा सेम है, साइन थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। इसी तरह से साइन थीटा सेम है, कोस थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब ये फिर वही एक आइडेंटिटी है जो आप जानते हैं 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे फिर हम क्या यूज़ करेंगे 1, और डिनोमिनेटर में मेरे पास पड़ा हुआ है कोस थीटा इंटू साइन थीटा और होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को सेपरेट करने लगा हूँ। 1 ओवर कोस थीटा इसको भी सेपरेट कर दें इसका स्क्वायर, और 1 ओवर साइन थीटा इनको भी सेपरेट। ये चूँकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब 1 ओवर कोस थीटा आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के, और ऊपर स्क्वायर वैसे ही। और जो 1 ओवर साइन है ये आपका इक्वल होता है कोसेकेंट थीटा, और ऊपर वाला स्क्वायर वैसे ही। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। तो इसी तरह से की तरफ मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है। इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूंगा। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान से समझना है। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको याद होगी, हमने प्रूव की थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब अगर यहाँ से मैं यहाँ पे 1 को सेपरेट करूँ तो मेरे पास ये जो इक्वेशन बनेगी, टेन स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1 की वैल्यू मैंने यहाँ से ड्राइव की है इस आइडेंटिटी से, ये हम इस 1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस इस 1 की जगह पे वो सारी वैल्यू, वो क्या है जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ठीक है जी यहाँ तक। अब आप अगर इस पर गौर करें तो अगेन ये वही फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसकी जगह में फिर हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। ये टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा तो वैसे ही आ जाएंगे, और इन दोनों को हम उस फार्मूले की मदद से फिर कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा जी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। और ये हमारे पास इस तरह से सिचुएशन बन गई है, और डिनोमिनेटर में जो तमाम टर्म्स हैं वो एज इट इज़ ही आ जाएंगी, सीकेंट थीटा प्लस 1। ठीक है जी। अब न्यूमरेटर में अगर आप गौर करें, ये आपकी पहली टर्म है और इस पूरी को दूसरी टर्म समझ लें। इन दोनों टर्म्स में से अगर आप गौर करें तो ये कॉमन आ रहा है, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, इसको आप कॉमन ले लें। ये आ जाएगा जी टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ये जब हमने कॉमन ले लिया तो
पहली टर्म में से तो क्योंकि ये सारा ही बाहर आ गया, इधर रह गया 1 माइनस दूसरी टर्म में से ये वाली टर्म बाहर आ गई है और ये जो है वो अंदर बाकी बच गया है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैसे ही टर्म्स आ जाएंगी, वो है जी टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। यहाँ तक ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ये है जी टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 माइनस बाहर वाला जो माइनस है ये इन दोनों के साइन जो है वो चेंज कर देगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। इस माइनस ने दोनों के साइन चेंज कर दिए, इस सीकेंट को माइनस कर दिया और इस टेन को पॉजिटिव कर दिया। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है जी टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। लें जी ठीक है यहाँ तक। अब अगर आप गौर करें तो ये एक जैसी टर्म्स जो हैं ये कैंसल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास रिमेनिंग जो टर्म बचेगी वो क्या होगी जी टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो ये अगर आप गौर करें ये आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 को प्रूव करने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप करेंगे। वो क्या है कि आप यहाँ पे 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, यहाँ पे ये जो नेगेटिव टर्म है इसको इक्वल के इस तरफ ले आए, कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, और ये जो नेगेटिव टर्म है 1 ओवर साइन थीटा जो माइनस किया है इसको इक्वल के जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी। लें जी अब हम यहाँ से जो है अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये स्टेप करने की असल में रीज़न ये है कि अगर आप इसको अब लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसकी बनिस्बत क्वेश्चन इस तरह भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी। तो हम उस चीज़ से बचने के लिए ये एक स्टेप हमने किया है। अब ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको मैं ले रहा हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है जी 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है जी। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि माइनस वाली टर्म सेम है तो ये जो प्लस वाली टर्म है ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है जी। इसी तरह से जो प्लस वाली टर्म सेम है तो जो माइनस वाली टर्म है ये 1 से जाके मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आंसर आएगा कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। लेकिन जी अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो कोट थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया और बाकी हमारे पास क्या बच गया कोसेकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा दोनों ऐड होके हमारे पास क्या बनाएंगे 2 कोसेकेंट थीटा। ठीक हो गया। अब अगर आप डिनोमिनेटर पे गौर करें तो यहाँ पे अगेन हमारे पास फिर वही फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये आपका a है और ये b है, तो ये फिर इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये किसके इक्वल होगा जी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले से अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, ये जो 1 पॉजिटिव है ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है ये अब हम इसकी जगह पे यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा, ऊपर मेरे पास है 2 कोसेकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। ठीक है जी। अब एक स्टेप हम और करते हैं, 2 कोसेकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये जो माइनस बाहर पड़ा हुआ है ये इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, कोसेकेंट स्क्वायर को नेगेटिव कर देगा
और इस -1 को पॉजिटिव कर देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस कोसेकेंट स्क्वायर और माइनस कोसेकेंट स्क्वायर कैंसिल हो गए और हमारे पास टर्म ऊपर क्या बच गई, 2 कोसेकेंट थीटा। अब आप ये जानते हैं कि 2 जो है वो वैसे ही हम लिखते हैं और जो कोसेकेंट थीटा है ये आप जानते हैं कि इक्वल होता है 1/sin थीटा। ठीक है जी। अब 2/sin थीटा को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा प्लस 1/sin थीटा, क्योंकि जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यही टर्म बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड बन चुकी है, सो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लें जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम क्वेश्चन जो आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।